नमस्कार दोस्तों। देखिए ये सवाल कैसे हल होगा। तीन संख्याओं का औसत 135 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो सवाल क्या कह रहा है, तीन संख्याएं और औसत है 135। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 135 इंटू 3 कितना आ रहा है, 5 3 15, एक हासिल 9 10 और ये एक 405। ठीक है, टोटल संख्या कितनी आ गई 405। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 180 माइनस 180 तो ये 225। जो बची दो संख्याएं उनका मान क्या है 225 है। अब क्या कह रहा है, अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। माना पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी, अंतर x प्लस 25। अंतर जब तो आएगा 25 का जब इससे ये दूसरी संख्या 25 ज्यादा होगी। तो इसका मान कितना दे रखा है, x प्लस 25 बराबर 225। ठीक है, तो ये 2x बराबर कितना आएगा, 25 इधर चला जाएगा, 225 माइनस 25, 2x बराबर 200 और x बराबर 100। तो छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 100। 100 देखो कौन से ऑप्शन में, 100 इसमें आ में। कैसे किया हमने इस सवाल को हल, हमें पता है तीन संख्याएं उनका औसत है 135। तो टोटल संख्या का मान कितना होगा, औसत है मतलब प्रत्येक के हिस्से में 135 आ रहे हैं। तो तीन टोटल कितना हो जाएगा 405। अपन ने 135 में 3 का गुणा कर दिया। अब सबसे बड़ी संख्या वो 180 दे रहा है, तो बाकी जो दो संख्याएं बच रही थी उनका मान आ गया 225। अब आगे सवाल की भाषा क्या कह रही है, दो संख्याओं का अंतर 25 है, मतलब पहली x हो गई दूसरी x प्लस 25 हो गई। इनको जोड़ेंगे तो कितना मान आना चाहिए 225। तो x का मान हमने निकाल लिया, ये पक्षांतरण कर दिया इसका, 25 इधर चला गया तो माइनस 2x बराबर 2 से, तो x का मान कितना आ गया 100। और 100 कौन से ऑप्शन में, इसमें आ में। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, तीन एक अंकीय संख्याओं का औसत 7 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, मतलब तीन संख्या दे रखी है हमें और वो तीनों संख्या एक डिजिट की है, अंकीय मतलब एक डिजिट की है और उनका औसत 7 है। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 7 औसत है और संख्याएं 3 है, तो टोटल योग हो जाएगा 21। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या यदि एक दे रखी होती इसमें से तो निकाल लेते, और अब सबसे छोटी ज्ञात करनी है। तो देखो एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई, एक संख्या ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो देखो सबसे बड़ी एक अंक की डिजिट की संख्या 9 हो गई, फिर दूसरी भी हमने 9 ही मान ली, 9 हो गई। तो अब देखो ये कितनी हो रही है, 9 और 9 18, 21 माइनस 18। तो तीसरी संख्या क्या बची, 3 बची। 3 देखो कौन से ऑप्शन में, इसमें में। कैसे हल किया इसको, हमें पता है औसत 7 है, तो 7 है तो टोटल संख्याओं का योग कितना आ गया 21। अब छोटी संख्या पूछ रहा है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, तो पहली संख्या भी हमने 9 मान ली, दूसरी भी 9 मान ली। यदि दोनों हाईएस्ट 9 हो सकती है सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या क्या बची 3। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में 15 कर्मचारियों की आय का औसत 800 रुपये है। यदि सुपरवाइजर के वेतन को भी शामिल कर ले तो औसत 25 रुपये बढ़ जाता है। सुपरवाइजर का वेतन कितना है, हमें ये ज्ञात करना है सुपरवाइजर को कितनी तनख्वाह मिलती है। तो हमें पता है 15 कर्मचारी हैं और एक सुपरवाइजर और आ गया, तो कितने कर्मचारी हो गए 16 कर्मचारी। अब क्या कह रहा है 25 रुपये बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब सुपरवाइजर आ रहा है। तो 25 रुपये औसत में बढ़ रहा है, तो मतलब हर कृषि का 25 रुपये बढ़ेगा। और 25 इंटू 16 करते हैं तो ये कि 25 इंटू 400 होता है और 25 इंटू 16 बराबर 400, मतलब 400 रुपये का अंतर पड़ेगा टोटल जब सुपरवाइजर और जुड़ जाएगा। तो और
पहले कर्मचारियों का तो 8 से था ही, अब ये 4 से एक्स्ट्रा आया, किसका आया? सुपरवाइजर का। औसत में अंतर, तो 8 से तो ये रहेगा ही रहेगा, 8 से प्लस 4 से बराबर कितना हो गया? 1200। सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी हो गई? 1200। कैसे हमने इसको हल किया? हमें पता है कि मतलब 15 कर्मचारी पहले थे और एक सुपरवाइजर आ गया, 16 कर्मचारी हो गए, औसत में 25 का अंतर आ रहा है, तो टोटल अंतर कितने का आ गया? 400 रुपए का। पहला औसत 8 से था और अंतर आया 400 का। कब आया? जब सुपरवाइजर जुड़ाए टीम में। तो ये किसकी एक्स्ट्रा तनख्वाह हुई? सुपरवाइजर की। 8 से तो थी, 4 से और जोड़ के 12 से सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी हुई? 1200। देखिए ये सवाल कैसे होगा। किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह औसत 1 बढ़ जाता है। अध्यापक की आयु क्या है? तो देखो 30 छात्र थे, एक अध्यापक जुड़ा, टोटल कितने हो गए? 31। और औसत कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास? एक अध्यापक प्लस 30 स्टूडेंट कितने बराबर? 31। औसत कितना बढ़ रहा है? इंटू 1 बराबर 31 का अंतर आ रहा है। और पहले कितना था? औसत आयु पहले थी 31 प्लस 16, ये कितना आया? 7 और ये 47। तो नए टीचर की आयु कितनी होगी? 47। सवाल कैसे किया? अब एक अध्यापक और 30 स्टूडेंट मिले, तो ठीक है, 1 का अंतर आ रहा है औसत में, तो 31 वर्ष का तो अंतर ये आ गया। अब जब ये 31 है ना, तो ये 16 सबकी तो है ही है, और उसके अलावा 31 और एक्स्ट्रा है, तो 16 और जोड़ दो इसमें, तो जो नया कैंडिडेट आया उसकी आयु कितनी होगी? 47। 3 संख्याओं का औसत कितना है? 50। तो संख्या का मान कितना आ गया? 150 से। दा इसमें जोड़ा तो दा 10 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया? 160। 160 संख्याएं कितनी है? 4। 4 का भाग दे दिया, औसत कितना आया? 40। 40 इसमें। देखिए सवाल क्या कह रहा है। 28 छात्रों को ए, बी, सी इन 3 विभागों में बांटना है। वर्ग बी में सी वर्ग की तुलना से दुगनी संख्या थी और वर्ग ए में सी वर्ग से आधी संख्या थी। वर्ग सी में कितने छात्र हैं? सवाल में क्या है? इन दोनों में रिलेशन है, बी वर्ग में और सी वर्ग में। सबसे पहले बी वर्ग, फिर सी वर्ग और फिर ए वर्ग। पता है बी वर्ग और सी वर्ग में जो रिलेशन है क्या है? बी में सी की तुलना में दुगनी संख्या है। जैसे सी, बी वर्ग में सी की तुलना में दुगनी, बी वर्ग में 2x, तो इसमें क्या है? x। ठीक है। अब क्या है? ए वर्ग में सी से आधी है, ए वर्ग में सी से आधी, तो इसमें 1/2x। अब हमें क्या कर देना है? इसमें सी में कितने छात्र हैं? तो ये 2x, 3x, 3.5x, ये 3.5x। 3.5x का मान कितना दे रखा है इसने? 28। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 7/2x बराबर 28। ठीक है, और ये गया x बराबर 28 इंटू 2/7, ये 4 और ये बराबर 8। कैसे? ये कैलकुलेशन है, इसको हम बताते हैं आपको। 8 कैसे आया? ये सवाल कैसे आया? ये हमें पता है बी वर्ग में सी की तुलना में दुगनी संख्या थी, तो बी वर्ग में सी x है तो बी वर्ग में 2x हो गया। अब क्या है? ए वर्ग में सी से आधी संख्या है, ए वर्ग में जब इसमें x है तो इसमें आधा x हो गया। अब हमने इन तीनों को जोड़ा, 2x प्लस x 3x प्लस आधा x बराबर 3.5x। 3.5x क्या है? 28 छात्र हैं, तो 28 का मान कितना है? 3.5x। 3.5x को हम लिख सकते हैं 7/2x। तो x का मान हमने निकाला, तो ये 2 तो इधर गुणा हो गया, ये 7 है, ये इसके नीचे आ गया, इसको हमने काटा आपस में, तो 8 आएगा। 8 कौन से ऑप्शन में? इसमें 7 है।
देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या होगा। और हमें पता है 30 परिणामों का औसत है 30 इंटू 20। ठीक है, इधर क्या है 20 अन्य परिणामों का औसत कितना है 30 प्लस 20 है, इनका औसत कितना है 30। ठीक है, अब संख्याओं की योग कितना है, इधर 30 है संख्या कैंडिडेट परिणाम मतलब 30 आंकड़े और इधर 20 आंकड़े, कितना हो गया 50। ठीक है, अब ये क्या है, ये 6 और 6 से 12 से अपॉन 50, जीरो से ये जीरो कट गई, 5 का भाग दिया 120 में, 5 दूनी 10 और ये 20 24। देखो 24 कौन से आंसर में, 24 है आ में, ये रहा इसका राइट आंसर। कैसे इसको हमने हल किया, हमें पता है 30 परिणाम है, औसत कितना है 20, इसका मान कितना आ गया 600। इधर क्या है 20 परिणाम है, इनका औसत कितना है 30 ये, और टोटल संख्याएं कितनी हो रही है 30 ये हो रहे हैं और 20 ये हो रहे हैं 50। इन 50 का औसत निकालना है, ये जोड़ा 6 से, ये भी 6 से, 12 से हो गया, 50 का भाग दे दिया 24 आ गया। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करो। तो हमें पता है औसत 18 इंटू 5, 18 पंजे 90। ठीक है, 90 संख्या आ गई टोटल योग, एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। 16 कब हो जाएगा, जब एक निकालेंगे, बची कितनी 4, 16 चौक 64, कितना 64, मतलब 4 संख्याओं का मान 64 है और 5 का 90, तो जो निकाली गई संख्या उसका मान कितना होगा, इसमें से 64 घटा दो आप, 64 घटाएंगे तो इसमें बचा 6, यहाँ बचा 8 और 2 26। देखो 26 कौन से ऑप्शन में, 26 ये रहा। कैसे हल किया, हमें पता है 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का मान 90 आ गया, एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, निकाली गई संख्या के बाद संख्याएं बची 4, मतलब 4 का मान कितना आ गया, 16 इंटू 4 बराबर 64। तो जो 5वीं संख्या थी उसको निकालेंगे कैसे, 90 में से 64 घटा दो 26 आ जाएगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, 10 मल्लाहों का औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है, जब उनमें 68 kg मल्लाह के स्थान पर दूसरा आदमी आ जाता है, नए आदमी का भार क्या होगा। अब हमें पता है कि 1.5 किलो बढ़ रहा है औसत, 10 है और एक जा रहा है एक आ रहा है, मतलब कैंडिडेटों की संख्याओं में जो मल्लाह है जो नाविक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 ही है, तो 1 के में अंतर आ रहा है 1.5 का, तो 10 में अंतर आ जाएगा 15 kg का, 15 kg, मतलब जो नया आएगा कैंडिडेट उसका भार 15 ज्यादा, वो गया उसका कितना था 68, आया 15 ज्यादा, गया था उसका 68 और जो नया आया उसका 15 ज्यादा, ये कितना हो गया 8 5 13, 7 और 1 8 83। देखो 83 कौन सा वजन है, 83 ये रसा, आने वाला जो मल्ला होगा उसका वजन कितना होगा 83। कैसे हल किया इसको हमने, सबसे पहले हमारे पास 10 मल्ला थे, उनमें औसत में 1.5 किलो की वृद्धि हो रही थी, तो 10 में टोटल वृद्धि कितनी की होगी 15 की, और एक जा रहा था उसकी जगह नया आदमी आ रहा था, तो जाने वाला 68 है और वृद्धि हो रही 15 की, तो आने वाले का वजन कितना हो गया 83। देखिए सवाल क्या कह रहा है, 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 kg है, यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार है, 24 विद्यार्थी हैं, औसत भार 35 kg है, एक शिक्षक टीचर और आ रहा है तो 4 से बढ़ रहा है, कैंडिडेट कितने हो गए 25। ठीक है, औसत बढ़ रहा है 4 से, तो अब इसको जल्दी गुणा कैसे करेंगे, इस 4 का गुणा कर दो, इसमें 25 में ये हो गया 100 और इधर भी 100 बचा, ये बराबर 10,000 हो गया, 2 जीरो इधर 2 जीरो 10,000, 10,000 मतलब 10 kg। टीचर जुड़ रहा है तो टोटल अंतर कितना आ जाएगा 10 kg का। औसत 24 विद्यार्थियों कक्षा में औसत 35 है, यदि शिक्षक भी शामिल होता है तो औसत में 400 ग्राम बढ़ रहा है, मतलब
ये आपका 35 तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा 10 kg और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा शिक्षक का वजन? 35 प्लस 10 बराबर 45 kg। 45 kg देखो कौन से ऑप्शन में साम है। कैसे किया इसको? हमें पता है 24 विद्यार्थियों का औसत वजन है 35, ठीक है। अब एक कैंडिडेट में जब टीचर जुड़ रहा है तो 4 से बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ेगा? 10 kg। पहला औसत 35 था, 10 और बढ़ने के बाद जो टीचर का वजन है वो आ जाएगा 45। कैसे हल करेंगे? रूपाली ने 5 विषयों में औसत 68 अंक प्राप्त किए तथा गणित को छोड़कर 4 विषयों में औसत 70 है, तो गणित में कितने अंक प्राप्त किए? अब हमें क्या करना है? 5 विषयों में 68, 68 इंटू 5 कितना आ रहा है? 8 पंजे 40, 4 आंसेस 6 पंजे 30 और ये 340। 5 सब्जेक्टों में जो टोटल नंबर है वो कितने? 340। गणित को छोड़कर 4 विषयों में औसत 70 है। 4 70 इंटू 4 बराबर 7 चौक 28, 280। 4 विषयों में कितने नंबर आ रहे हैं? 280। तो जो गणित के बचे, गणित को ही छोड़ा था तो इसके निकालने के लिए इसको घटा दो। 280 घटेंगे 340 में तो कितना आएगा? 60। 60 ढूंढो कौन से ऑप्शन में? 7। ये रहा। कैसे हल किया? हमें पता है 5 विषयों का औसत 68 है, ठीक है, और 4 विषयों का औसत 70 है। तो जो 5वां विषय गणित उसके कितने होंगे? 5 के टोटल नंबर निकाल दिए 340, 4 के टोटल नंबर 280, तो 5वां जो सब्जेक्ट बच रहा था गणित उसके नंबर 340 में से 280 घटाए तो 60 आ गए। और 60 कौन से ऑप्शन में? साम है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है? 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसकी आयु 24 वर्ष है के स्थान पर एक नए व्यक्ति को लाया जाता है। नए की आयु क्या है? मतलब एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति आ रहा है। जो जा रहा है उसकी आयु कितनी है? 24 वर्ष। और आने वाले की ज्ञात करनी है और 8 व्यक्ति हैं, औसत कितना बढ़ रहा है? 2। तो 8 कैंडिडेट हैं, औसत में अंतर आ रहा है 2 का, तो 16 वर्ष का अंतर आ गया। जाने वाला कितने का है? 24 वर्ष का। अंतर कितने का? 16 का। और कैंडिडेटों की संख्या में अंतर नहीं आ रहा है क्योंकि 8 पहले थे, एक जा रहा है उसकी जगह दूसरा आ रहा है। तो आने वाले की उम्र कितनी होगी? 6 और 4 10, 2 और 1 3, ये 40 वर्ष। 40 वर्ष देखो कौन से ऑप्शन में? वाम है। ये रहा। कैसे हल किया? हमें पता है 8 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जा रहा है और एक व्यक्ति आ रहा है, तो औसत में अंतर आ रहा है 2 का, तो टोटल अंतर आ गया 16 वर्ष का। जाने वाले की उम्र थी 24 वर्ष, जो आएगा उसकी उम्र कितनी होगी? 40।